वो जूस नहीं पिलाए, वो जूस हम लोग के लिए जहर साबित हुआ, इसलिए कि हमारे साथ छल हो गया। बिहार सरकार सबको कर रहा है लेकिन चौकीदार का नहीं सुन रहा। आने वाली विधानसभा में इनको हम लोग धूल चटाने का काम करें। चिराग पासवान हम लोग का नेता नहीं है। चिराग पासवान अगर हम लोग का नेता रहते तो जूस पिला के हम लोग के आज तक धोखा दे रखे। सरकार को भी मैंने मेरा काम नहीं करेगा, उखाड़ करके फेंकने का काम करूंगा और दूसरी सरकार को लाने का काम करूंगा। सरकार को हम लोग का जो हम लोग का मुंह का रोटी देगा उसी का हम लोग वोट देंगे। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज। चौकीदार दफादार का मामला ये वो मामला है जो कई महीनों से धरातल पर यूं ही रुका गया है। कभी चिराग पासवान बात करते हैं तो कभी अरुण भारती जूस पिलाकर कहीं ना कहीं इनका अंश तोड़वाने का काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है और ये लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान खुद को दलितों का नेता कहते हैं, उसके बावजूद भी दलित वर्ग के लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं रहता है। लेकिन इसी बीच राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस आज फिर से इनके धरने प्रदर्शन पर आते हैं, बातचीत करते हैं और न्याय दिलाने का एक बड़ा आश्वासन भी देकर गए हैं। लेकिन यहाँ कुछ चौकीदार दफादार भाई लोग मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर ये लड़ाई कब तक चलेगी? आज तो जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक लड़ाई चलती रहेगी। आश्वासन देने के लिए पशुपति कुमार पारस जी आज मौजूद रहे, क्या कहा उन्होंने? क्या आप लोगों को आश्वासन दिए हम लोग का आश्वासन देने से नहीं होगा मैडम। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग हटने वाला नहीं। सरकार को क्या संदेश देना चाहिए? सरकार को हम लोग का जो हम लोग का मुंह का रोटी देगा उसी का हम लोग वोट देंगे। चिराग पासवान को लेकर क्या कहना? चिराग पासवान हम लोग का नेता नहीं है। चिराग पासवान अगर हम लोग का नेता रहते तो जूस पिला के हम लोग के आज तक धोखा दे रखे हुए, इसलिए हम लोग चिराग पासवान को नहीं। इतनी कड़ाके की धूप में आप लगातार बैठे नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारी ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को सरकार पूरा नहीं करती है, तब तक हमारे भाइयों चौकीदार और दफादारों का धरना और प्रदर्शन और आमरण अनशन जारी रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लोगों का लगातार कहना है कि और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है स्वराज पर। कहीं ना कहीं कई महीनों से लगातार चौकीदार दफादार इतनी गर्मी में धरने प्रदर्शन पर बैठे रह रहे हैं और लगातार बस आश्वासन दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि 25/2/23 से हमारे चौकीदार को जो पुश्तैनी नौकरी थी, जिसको बिहार सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है हाई कोर्ट का हवाला दे करके, उसी के लिए हम लोगों ने 23 से ही अनवरत संघर्ष में है। धरना पर प्रदर्शन पर पूर्व में हम लोग धरना दे रहे थे तो अरुण भारती जमुई के सांसद जो चिराग पासवान के जीजा जी हैं, उन्होंने आकर के हम लोग को धरना का तोड़वा दिए और कहे थे कि हम सरकार से मिल करके आपके कामों को करा देंगे, लेकिन वो जूस नहीं पिलाए, वो जूस हम लोग के लिए जहर साबित हुआ, इसलिए कि हमारे साथ छल हो गया, धोखा हो गया, क्योंकि हमको तोड़वा दिए लेकिन हमारी काम जस के तस हमको, उसके बाद उन्होंने उनके दरवाजे पर भी हम लोग जा करके कृष्णापुरी में धरना प्रदर्शन किए, लेकिन हम लोगों को कुछ पिछली गली से निकल गए, लेकिन हम लोगों से बात नहीं किए, हमारे काम को नहीं कराए। इसलिए हम लोग ने ठान लिया है कि जो चौकीदार का काम करेगा वही बिहार पर राज करेगा, वही बिहार पर राज। किससे उम्मीद है अब? हमारा जो काम करेगा हम उसी के वोट करेंगे। देखिए, साफ तौर पे यहाँ इनका कहना है कि जो काम करेगा उसे असली नेता मानेंगे। और भी यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, कई महीनों से यूं ही चौकीदार दफादार का मामला धरातल पर है, लेकिन सरकार कोई भी न्याय संगत फैसला नहीं ले पा रही है, क्या करें? देखिए, हम लोग सरकार नहीं ले रही है न्याय संगत फैसला, लेकिन सरकार को अब न्याय संगत फैसला लेनी होगी। और हमारा जो पुश्तैनी नौकरी की व्यवस्था थी, आज़ादी के पूर्व भी, आज़ादी के बाद, देश आज़ादी के पूर्व, देश आज़ादी के बाद भी लगातार जो हमारा पुश्तैनी नौकरी चल रही थी, उसको ये सरकार ने, ये निकम्मी सरकार ने, अंधी गोंगी सरकार ने, यह जो है 25/2/23 के बाद जो बंद कर दिया है, इसी के लिए हम लोग आज गर्दनी बाग में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लगातार आज 5वां दिन है और सरकार को अब जो है हमारा जरूरत आ गया है, अब वो हमारी खोज करेगी। बहुत जल्द जो है विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाली है,
अब सरकार घरे घर जाएगी और वोट मांगेगी। जब हमारा जो है काम नहीं किया उनको भी कहेंगे आपका भी हमसे कोई मतलब नहीं है, तो आपसे भी हमको कोई मतलब नहीं है, जाइए और हम इस सरकार को जो है बदलने का काम करेंगे। जो सरकार हमारा काम नहीं किया है वो सरकार में आज तक नहीं रही है, वो सत्ता में नहीं रही है, सत्ता से च्युत हुए हैं। जिस तरह लालू प्रसाद यादव जी की सरकार ने हम लोगों को 2004 में जो है मुंह की रोटी छीनने का काम किया था, हमारे चूल्हे को बुझाने का काम किया था, तो हम लोगों ने संकल्प लिया था 2005 में कि इस सरकार को लालटेन बुझाने का काम करूंगा, और उसका लालटेन बुझाया और आज तक 20 वर्षों के बाद भी आज सरकार में नहीं लौटी है। उसी तरह से इस सरकार को भी मैंने मेरा काम नहीं करेगा, उखाड़ करके फेंकने का काम करूंगा और दूसरी सरकार को लाने का काम करूंगा जिससे हमारा जो है काम हो। देखिए, हम लोग पुलिस विभाग का एक आंख है। जब चौकीदार अगर अपना थाना छोड़ देगा तो थाना प्रभारी, डीएम, एसपी, कलेक्टर ये चौकीदार से काम लेता है। जहाँ जहाँ चौकीदार रहता है, जब चुनाव होगा तो चौकीदार का गुंडा मामाली सब चौकीदार ही एक ऐसा शख्स है कि खुफिया विभाग की तरह सूचना देता है। और हालांकि अभी तक चौकीदार दफादार के मामले को न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार पूरे बिहार से दफादार चौकीदार 90 से जो रिटायर हो जाते थे उनकी बहाली होती थी, लेकिन बिहार सरकार जो है ये समाप्त कर दिया। इसलिए जो है धरना प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है, और साथ में सरकार अगर नहीं सुनती है तो पूरे बिहार का दफादार चौकीदार गद्दी से उतारने का काम करेंगे। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का यही सरकार दिए थे, यही सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिया कि जिनका 55 वर्ष उम्र हो जाती है, 20 वर्ष बच जाता है, उनकी पुत्र का नियुक्ति हो, है ना। तो जो है नियुक्ति नहीं हुआ, कुछ हुआ 2023 में कोर्ट का वोट आ जाता है, इसके वजह से जो है बहाली बंद हो जाती है। अभी आपने सुना कि चौकीदार दफादार के लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर सरकार उनको न्याय नहीं दिलाती है तो इस बार धूल चटाने का कार्य यही चौकीदार दफादार करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।